नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित हमारे वीडियो हम डाल रहे हैं। इसके पहले शनि और राहु की युति के बारे में हमने वीडियो डाले हुए हैं और उसके बाद में शनि का जो पूर्ण 2.5 वर्ष का गोचर भ्रमण है प्रत्येक लग्न के हिसाब से वो हमने रखा हुआ है। और उसके बाद जो ये गुरु का राशि परिवर्तन जो 14 मई 2025 से होने वाला है, इसके बारे में भी हमने वीडियो की श्रृंखला रख दी है। और 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक जो राहु केतु का गोचर भ्रमण जो है, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जो गोचर भ्रमण करने वाले हैं, प्रत्येक लग्न के हिसाब से हम ये वीडियो बना करके रख रहे हैं। आज हम कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम देखने में आएगा, क्या कुछ परिवर्तन देखने में आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतर लोग जो हैं वो राहु का राशि परिवर्तन देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि राहु और केतु जो हैं दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री में घूमते हैं और दोनों ही अपना पूरा प्रभाव, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, एक जैसा प्रभाव अपने स्वभाव अपने गुणधर्म के हिसाब से वो हमारे जीवन पर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है सिंह राशि में, उसके बारे में। जन्म कुंडली में यदि केतु आपके तीसरे, छठे, 11वें, 12वें भाव में हो तो केतु से कुछ शुभ परिणाम मिलने की संभावना अवश्य होती है। ध्यान रखें, 10वां भाव नहीं कहा है, तीसरा, छठा, 11वां और 12वां। राहु जो है वो 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ फल देता है, लेकिन केतु जो है वो 10वें भाव में ज़्यादा अच्छे शुभ फल नहीं देता है, चाहे वो उच्च का भी हो तब भी। विशेष तौर पर केतु का जो है शुभ फल तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में ही देखने में आता है। तो जन्म कुंडली में यदि केतु की स्थिति आपके इन भावों में है तो केतु का ये गोचर आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा, जो कि आपका जो लगने से चंद्र है और चंद्र से राहु और केतु का एक विरोधाभास है। दोनों ही क्रूर प्रकृति के ग्रह हैं, चंद्र एक सौम्य ग्रह है, तो ये जो है एक दूसरे के लिए विरोधी हैं। राहु और केतु दोनों ही चंद्र के लिए एक शत्रु ग्रह है। आपके द्वितीय भाव में केतु का गोचर भ्रमण होगा। ये द्वितीय भाव में केतु का जो गोचर भ्रमण है ये सिंह राशि में चलने वाला है। केतु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह है। केतु की उच्च राशि वृश्चिक राशि कही जाती है और केतु की जो स्व राशि कही जाती है वो मीन राशि कही जाती है। वर्तमान समय में केतु का सिंह राशि में गोचर कुछ मिश्र फल देने वाला बनेगा। परिवार के सुख में प्रगतिदाता होगा, तो वाणी अनियंत्रित करेगा। किसी न किसी तरह की परेशानी जो है आपको अपनी वाणी की कटुता से, आपके स्वभाव में क्रूरता के आने से कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। मुंह में छाले पड़ जाना, दांत से संबंधित रोग होना, अकारण शत्रु वृद्धि होना। जैसा कि मैंने बताया कि वाणी दोष ये पैदा करेगा तो अकारण जो है शत्रुओं की वृद्धि होना भी संभव है। तो समय व धन जो आपका है वो व्यर्थ के कामों में भी खर्च हो सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह की प्रवृत्ति में जुड़ रहे हैं, आप अपना समय कहाँ पसार कर रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक का ये जो समय काल है,
इस समय काल में आपके सेकंड हाउस में केतु महाराज चलने वाले हैं। यहाँ पर केतु का जो गोचर भ्रमण चलने वाला है, तो यहाँ पे ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कई बार केतु यदि आरंभ में लाभ देता है, तो जब वो राशि छोड़ने वाला होता है तो उस समय हानि करता है। या तो फिर इसका ऐसा देखा जाता है कि आरंभ में यदि किसी तरह की कोई हानि दी है, तो ये राशि जब छोड़ने लगेगा उस समय में आपको कोई लाभ जरूर दे जाएगा। केतु की स्थिति अगर अच्छी है, मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु जहां भी स्थित है उस पर किसी दूसरे अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, वो स्वतंत्र बैठा हुआ है, 3, 6, 11, 12 में है, तो वो आपके लिए कई तरह के शुभ फल देने वाला भी बनेगा। कई बार आप कहीं पे कुछ बात करने लगेंगे, अनायास ही आपके मुख से कोई ऐसी अच्छी बात निकलेगी, कोई ऐसी विद्वतापूर्ण बात आपके मुंह से निकलेगी कि जो आपने भी नहीं सोची होगी, और लंबे समय तक उसका कुछ अच्छा प्रभाव आपको देखने में मिलेगा और आपको उसका कुछ लाभ भी मिलेगा। तो ये बातें भी यहाँ पर होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि केतु का जब गोचर भ्रमण आरंभ होने वाला है 18 मई 2025 से, तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य और केतु और मंगल भी, ये 3 ग्रह जो हैं ये अग्नि तत्व के ग्रह कहे जाते हैं। तो केतु सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, ये मूल त्रिकोण राशि में है, और ऊपर से जब आरंभ में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इसका जो गोचर भ्रमण होने वाला है, तो जिनकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो उनके परिवार में किसी तरह का विवाद होना, व्यर्थ की बहस बढ़ना, धन के संचय में अर्थात कि सेविंग्स में कमी आना, ये सब संभावनाएं देखने में अवश्य आएंगी। खास करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विशेष तौर पर 18 मई 2025 से ये 19 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलने वाला है। तो ये जो समय काल है, इस समय काल में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि जल तत्व और अग्नि तत्व, ये दोनों जो है इनका एक अपना कॉन्ट्राडिक्शन है, बेवजह की परेशानी का कारण बनेगा। व्यक्ति का जो लग्न है वो चंद्र की राशि है, कर्क राशि, कर्क लग्न है, और सिंह राशि में केतु का होना अर्थात कि वाणी, परिवार, धन, इस भाव में केतु का होना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ परेशानियां, वाणी में उग्रता, कुटुंब में कलह, ये सब देखने में आ सकता है। ये ना भी आए तो भी सामान्य तौर पर कुछ न कुछ तनाव भरी स्थिति, जैसे कि घर परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का बीमार पड़ जाना, किसी कारण से धन का अधिक खर्च हो जाना, ये सब संभावनाएं बन सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो धन और स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। केतु स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है व्यक्ति को, किंतु बोलने में एक एग्रेसिवनेस तो आपको अवश्य देखने में आएगी, और साथ ही लैक ऑफ क्लैरिटी, अर्थात कि कहीं पर आप बात कर रहे होंगे तो स्पष्टता करने में आपसे जरूर कुछ न कुछ चूक अवश्य होगी। तो इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। खास करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 18 मई 2025 से लेकर के 19 जुलाई 2025 तक का जो टाइम है, तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो ना हो आपके किसी भी स्टेटमेंट में, अर्थात कि जो भी बात करें पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर के करें। तो ये आपको परेशानियां जो है कुछ इस तरह की ये दे सकता है। 7 जून से 27 जुलाई तक मंगल और केतु की युति जो है वो देखने में अवश्य आएगी। 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक केतु जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चलने वाला है। 20 जुलाई 25 से 28 मार्च 2026 तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चलेगा। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र जो है एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है।
कर्क लग्न के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है, और बेसिकली ये एक शुभ ग्रह होने के नाते चंद्र के लिए एक तरह से ये सम है, मित्र ग्रह है। वैसे चंद्र और शुक्र की युति अगर साथ में हो तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। चंद्र और शुक्र आमने सामने हो तब भी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने में अवश्य आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो जो भी कुछ करेक्शंस देंगे वो अवश्य शुभ ही होंगे। किंतु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में केतु का जो गोचर भ्रमण है, ये विशेष तौर पर बड़े भाई बहन, ऊपरी अधिकारी, बड़े सप्लायर, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनके साथ में मतभेद बढ़ने की संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं। सुख सुविधा के जो साधन है उसमें खामी होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। बड़े भाई बहन हो गए, ऊपरी अधिकारी हो गए, ये आपका लाभ भाव हो गया। दोनों भावों में जो है राशि जो है वो शुक्र की राशियां हैं। और खास करके जो स्त्री समुदाय है, अर्थात कि जो स्त्रियां हैं, उनको ब्लड रिलेटेड किसी तरह की कोई इश्यूज देखने में आ सकते हैं। जो पुरुष वर्ग है उनके लिए स्किन से रिलेटेड कोई समस्याएं यहाँ देखने में आ सकती है। वाइट सेल का इम्बैलेंस देखने में आ सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कुछ स्त्रियों को परेशानियां दे सकती है और कुछ पुरुषों को भी ये परेशानियां सामने आ सकती है। जो विवाहित पुरुष हैं उनके विवाह में, जो विवाहित पुरुष हैं उनके जीवन साथी के साथ में उनके कुछ मतभेद होने की संभावना बन सकती है। जो अविवाहित हैं उनका जो विवाह है वो होने में विलंब होने की संभावना बन सकती है, या सगाई टूटने तक की संभावनाएं बन सकती है। कुछ ऐसी संभावनाएं यहाँ अवश्य देखने में आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है। जब केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में और विशेष तौर पर अपने खुद के नक्षत्र में जब वो गोचर भ्रमण आरंभ करेगा तो विशेष बलशाली होगा। खास करके ये जो समय काल है आपका 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का रहेगा, कि इस समय काल में केतु अपने खुद के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करने वाला है। यहाँ पर आपको एक बात समझ करके चलना होगा कि केतु का खुद के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना ये आपके लिए कुछ अच्छे शुभ फल भी अवश्य खड़े करेगा, क्योंकि केतु के जो 3 नक्षत्र हैं वो क्रमशः मेष राशि में, फिर ये सिंह राशि में और धनु राशि में है। तो केतु के जो नक्षत्र हैं वो आपके 10वें भाव में, आपके 2nd हाउस में और आपके 9वें भाव में, और 6th भाव में। तो 6, 10 और दूसरा भाव, 2, 6, 10 का जो भाव है ये अर्थ त्रिकोण का भाव है, जो कि कर्क लग्न के जो जातक हैं इनके लिए केतु जो है वो एक तरह से क्रूर ग्रह है। किंतु यहाँ पर एक बात अवश्य होगी कि केतु अच्छी परिस्थिति में आ जाने के कारण आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, और विशेष तौर पर यदि आपके ऊपर कोई ऋण है या किसी तरह की कोई शत्रुता किसी के साथ में है, या फिर आप अपने काम धंधे से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानियां पिछले समय में देखते आ रहे हैं, तो वो जो समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पर कुछ कम होती हुई दिखेंगी, और कुछ एक समस्या तो आपकी यहाँ पर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का समय काल है। तो विशेष तौर पर ये जो समय काल है जब केतु अपने खुद के नक्षत्र में, स्व नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा, तो ये आपको कई तरह के शुभ फल अवश्य देने वाला है। इस समय काल में खास करके
धन और परिवार से संबंधित कुछ सामान्य तनावजनक परिस्थितियां आपको देखने में अवश्य आएंगी, क्योंकि क्रूर ग्रह है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे, किंतु विशेष तौर पर ये आवक की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से आपको कुछ अच्छे अवसर अवश्य यहाँ देने वाला है, कुछ अच्छे लाभ आपको ये अवश्य कराएगा। इस समय काल में आपको सावधानी जो रखनी है वो इस बात की रखनी कि आपको कि वाणी में आपको अपना नियंत्रण रखना होगा। कंजूसी करना या फिर कभी बहुत ज्यादा खुल के खर्च करना, ये दोनों आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो विशेष तौर पर खास करके आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जहां पर जो योग्य खर्च करने हैं वो भी करने पड़ेंगे, और जहां पर ज्यादा खर्चा करने जैसी परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, दिखावेबाजी करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई साहस करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको वहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि आवश्यकता से अधिक का खर्च आप ना कर बैठे। तो ये समय काल जो है इसमें सिर्फ इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, परिवार का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो और वाणी का क्षेत्र हो, तीनों जगहों पे आपको संतुलन बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना होगा। केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है और जो ये गोचर भ्रमण सिंह राशि में चलने वाला है आपके सेकंड हाउस में, ये विशेष तौर पर जो मैंने आपको बताया इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक विशेष बात यह है कि केतु जो है वो सिंह राशि में चलेगा और गुरु वो यहाँ आपके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है 14 मई को। 18 मई को केतु यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों ग्रह जो हैं ये तृतीय एकादश के संबंध में आएंगे। तृतीय एकादश के संबंध में यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि गुरु से अगर आप देखेंगे तो गुरु से केतु जो है वो तीसरे भाव में, और केतु से अगर आप गिनेंगे तो गुरु जो है वो 11वें भाव में। तो केतु और गुरु ये दोनों ग्रह जो हैं वो आपके तृतीय एकादश के कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो जब भी कोई ग्रह, चाहे उसमें से कोई एक शुभ ग्रह है और दूसरा अशुभ ग्रह है, वो यदि तृतीय एकादश के कॉम्बिनेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनको कुछ एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना ही पड़ता है। एक जो शुभ ग्रह हो अगर कोई, तो उसको क्रूर ग्रह के साथ में कुछ समाधान करना पड़ेगा, और क्रूर ग्रह जो है उसको भी शुभ ग्रह के साथ में कुछ दो बातें उसकी भी माननी पड़ेगी। ये इस तरह से जो है दोनों ग्रह काम करेंगे। तो ये जो तृतीय एकादश का जो संबंध है ये आपके लिए काफी लाभदायी रहेगा, और विशेष तौर पर तो 5 महीने जो है ये साथ में एक दूसरे के साथ में मतलब तृतीय एकादश का संबंध बना के चलेंगे, क्योंकि गुरु जो है मिथुन राशि में जो प्रवेश करेगा वो 18 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। तो ये 5 महीने का जो विशेष तौर पर टाइम है, इस टाइम में गुरु और केतु एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो आपके लिए ये समय काल कुछ अच्छा साबित हो सकता है। कबीरदास जी का दोहा याद रखेंगे कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन बातों को ध्यान में रख के चलिएगा। यदि आपको कोई विशेष परेशानी आ रही है तो उपाय के तौर पर महालक्ष्मी माता की आराधना करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, यह आपके लिए बेहद ही लाभदायक रहेगा। कर्क लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन का जो कुछ मैंने यहाँ पर विवरण रखा है, मैं आशा रखता हूँ कि आप इससे संतुष्ट होंगे और इस समय काल में सावधानी और उपाय उन दोनों का आप लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।